Individualism versus collectivity or collective consciousness. Being a student of sociology and social sciences, एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा खटकती है कि सोशियोलॉजी वेस्ट में डेवलप हुआ और उसके बाद वो पैन वर्ल्ड गया। वेस्ट जहाँ पे रूसो, कांत और अदर लिबरल फिलोसफर्स जो बात करते हैं रेशनल ऑटोनॉमी की, रेशनल विल की, और एक हमारा ईस्ट और भारत जहाँ पे कल्चर से लेके और व्यापार तक हर जगह हमने कलेक्टिविटी को ज़्यादा महत्व दिया। परिवार से लेके व्यापार तक हर जगह हमने कलेक्टिविटी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो एक ऐसा ग्राउंड जहाँ एक डिसिप्लिन, एक साइंटिफिक टेम्पर्ड डिसिप्लिन हमें चाहिए था, वहाँ वो डिसिप्लिन नहीं डेवलप होता है और वेस्ट से आता है और कई थ्योरीज आती हैं और फिर वो हमारे ऊपर हावी होती हैं, हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर हावी होती हैं और फिर हम उसी नज़रिए से पूरे दुनिया को देखने लगते हैं। दरखाइम ने कहा सोसाइटी इज गॉड डिवाइन, सोसाइटी इज पावरफुल, पावर रिसाइड्स इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं वो। वेबर ने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की बात की। ये वेबर, दरखाइम ठीक है, they have talked about things in very scientific manner, but एक ऐसा ग्राउंड जहां हम एक बहुत डिसिप्लिन्ड और एक रिसर्च ग्राउंड जहां डाटा ही डाटा भरा हुआ था, हम उसको तैयार क्यों नहीं कर पाए उस वक्त? और आज भी एक पावरफुल अप्रोच क्यों नहीं है हमारा कि हमारे पास डाटा है, हमारे पास ऐसे बहुत इंस्टांसेस हैं जहां हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स को देख सकते हैं, सोसाइटी एज अ फंक्शन जैसा देख सकते हैं, सोसाइटी एज अ पावरफुल मीडियम देख सकते हैं जो पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स तक को प्रभावित करती है। आपका कल्चरल बिहेवियर जैसा होगा, आपका इकोनॉमिक बिहेवियर भी उसी को इम्प्लाई करेगा। तो बात ये है कि उस समय हम कॉलोनाइज थे, उस समय हम, उससे पहले भी हम, जब मुगलों का शासनकाल था हमारे देश में, हमने लॉजिक एंड रीजन को दरकिनार करके रख दिया था। और जब सारी दुनिया में लॉजिक एंड रीजन की बात हो रही थी, हम अभी भी उस डार्क एज वाली रियलिटी में जी रहे थे जो मिडिल ईस्ट की रियलिटी थी। वहाँ के लोग ही हम पे शासन कर रहे थे। हम उतना डेवलप नहीं हो पाए थे इन कंपेयर टू वेस्ट। और जब कॉलोनियल इंडिया आया तो भी हमारे उन ऑथर्स को, हमारे उन थिंकर्स को उतना प्रमोट नहीं किया गया होगा शायद। ये रीजन रहा होगा। हर समय हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल, या हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग की जब हम बात करते हैं, वो हर समय, वो चाहे तक्षशिला के समय से हो और चाहे वो आज का समय हो, ये हमेशा पॉलिटिसाइज्ड होते रहता है। और जो भी नॉलेज प्रोडक्शन होता है, जो भी पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज है, वो ये कहती है कि नैरेटिव उसी हिसाब से गढ़े जाएंगे जिसका जमाना चल रहा हो। शायद हम इसलिए पीछे हो गए, शायद हम नहीं डेवलप कर पाए अपने आप को। नहीं तो ऐसा नहीं है कि इस देश में काबिलियत नहीं थी। ये गौतम बुद्ध, कृष्ण, उपनिषद, वेदांत, शंकर का देश है। इस देश में बहुत काबिलियत थी।